बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जावेद अली। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल लीडर्स एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो आपकी काफ़ी मुश्किलातें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हल कर सकता है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, रेशो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड रिलेशंस में होते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में सिंपल रिलेशंस की बात कर चुके हैं, रेशो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड, कि अगर हमारे दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन हो, एक चीज़ का वैल्यू इंक्रीज़ करे और दूसरी चीज़ का भी वैल्यू इंक्रीज़ हो, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक चीज़ का वैल्यू डिक्रीज़ करें, दूसरी चीज़ का भी वैल्यू डिक्रीज़ हो, तो उसको भी कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज़ का वैल्यू इंक्रीज़ करें, दूसरी चीज़ का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो वाइस वर्सा ऐसी चीज़ होती रहती है हमारी डेली ज़िंदगी में जो हम फेस करते हैं। तो वो काफ़ी मर्तबा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि हम सॉल्व करन जब करने लगते हैं तो हमारा आंसर तो तकरीबन वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलत करके आते हैं। मैं आपके लिए इंतहाई आसान तरीका ढूँढ कर लाया हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये चीज़ सीखेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो चलो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम वही है जिस तरह हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट में। आप देखें, द फेयर ऑफ 12 kg फॉर लगेज, द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज फॉर डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज 24 रुपीज़। फुल स्टॉप। यहाँ रुकना है और यहाँ अपनी बात को क्लियर करना है, कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि 12 kg हमारे पास एक लगेज है जिसका वेट है और हम उनको लेकर जा रहे हैं 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो उनका जो किराया लिया जाता है हमसे वो 24 रुपीज़ लिया जाता है। फिर वो दूसरी स्टेटमेंट में हमसे इफ़ वाली कंडीशन पूछता है कि क्या होगा, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड, कितना किराया हमें देना होगा फॉर अ लगेज ऑफ 18 केजी, कि हमारा लगेज का जो वेट है वो 18 केजी, 12 से 18 केजी हो जाए और डिस्टेंस उसका 12 किलोमीटर तक हो जाए। तो मुझे ये बताएं अभी इनका कितना बनेगा, क्या बनेगा, फेयर कितना बनेगा। तो सिंपल, ये लिखने के बाद पढ़ने के बाद आपने करना क्या है, आपने स्टेटमेंट में ये देखना है चीज़ें कितनी है और कितने रिलेशन बन रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि प्रोपोर्शन यही तो चीज़ सिखाता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शन है। एक फेयर है, तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं भाई हमारे पास एक फेयर है और दूसरा वेट है और तीसरा हमारे पास डिस्टेंस है। तो मैं कहता हूँ कि भाई वेट, वज़न लगेज का, तो हम वेट ही लिखेंगे और वेट किस में है, केजी में। तो यूनिट दें अगर ना दें आपकी मर्ज़ी। और दूसरा है आपका डिस्टेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है डिस्टेंस। तीसरा क्या लिखना है आपने, फेयर। अब वेट कितना है लगेज का, 12 केजी। ठीक है, और किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, और उनका किराया कितना लिया जाता है, फेयर 24 रुपीज़। अगर एक लगेज है उसका 12 केजी वेट है, 36 किलोमीटर पे कोई ये लेकर जाता है तो 24 रुपीज़ हमसे रेंट लेता है यानी फेयर लेता है। तो अभी कितना चार्ज करेगा वो जब हमारे पास उनका वेट बढ़ जाए 18 केजी और डिस्टेंस हो जाए उसका 12 किलोमीटर, और फेयर कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। ये इक्वेशन में डेटा में कैसे पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करना आपके लिए इंतहाई लाज़मी है कि आप इस चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर आप ये चीज़ इस तरह की डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं सीख पाएँगे। तो अब क्या है, ये लिखने के बाद क्वांटिटी है हमारे पास 3। पहले जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड, वो सिंपल रिलेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हमारे पास कंपाउंड रिलेशन, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक को कांस्टेंट, जिस तरह कहते हैं कि भाई V इज़ इक्वल टू I इंटू आर, V इज़ इक्वल टू करंट, और वोल्टेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जैसे कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे करते हैं ना कि 3 चीज़ें होती हैं, एक में एक कांस्टेंट होता है, 2 का रिलेशन लेते हैं। तो अगर करंट और वोल्टेज का लें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कैसे, V इज़ इक्वल टू I इंटू आर। तो अगर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस को रिलेशन देखें तो करंट को कांस्टेंट करना पड़ेगा।
तो अगर मतलब कि एक चीज़ कांस्टेंट लेते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। आप ग्रेजुएटेड है माशाल्लाह, ये चीज़ आपको बेसिक है, अब आपको पता होगी। अब क्या करना है, वेट मालूम कौन सी चीज़ करनी है, वे फेयर फेयर और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फेयर और वेट का भी देखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि अगर मैं इस तरह करूं कि इसका इसके साथ भी रिलेशन देखना है, इनका इनके साथ भी रिलेशन देखना है, दोनों के साथ ये रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आप देखें, थोड़ा कंसंट्रेट करें। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप इंटरेस्टेड फील करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखें कैसे। अगर अगर वेट, ये देखें, थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेशन देख रहे हैं वेट और फेयर का, डिस्टेंस हमेशा हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई। अगर आपका डिस्टेंस 36 किलोमीटर सेम है, 36 किलोमीटर सेम है, और वजन बढ़ रहा है 12 से 18 केजी, तो आपसे फेयर ज्यादा लिया जाएगा या कम, आप बताएं। क्या क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपसे फेयर जो है वो ज्यादा लिया जाएगा, क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है और डिस्टेंस आपका 36 किलोमीटर सेम ही है। ये ऊपर वाला कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अगर ये बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब अब क्या करेंगे कि अगर ये बढ़ेगा, हम कहेंगे भाई इसकी रकम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों की डायरेक्शन एरो की सेम होनी चाहिए। अच्छा, अगर हमारे पास वेट 12 केजी है, वेट 12 केजी, अब इनसे रिलेशन देखते हैं, डिस्टेंस। अब वेट हमारे पास लगेज का 12 केजी है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस जो है हम कम कर देते हैं कि भाई पहले हम क्या कर रहे थे, 36 किलोमीटर तक लेकर जा रहे थे वो बैग। अब वो 12 केजी वही सेम है, लेकिन उनका डिस्टेंस हमने क्या किया, जो मिसाल के तौर ये वेट उठा रहा है, हमें कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं भाई आप इनका ना डिस्टेंस 36 नहीं, बस 12 किलोमीटर तक लेकर जाएं। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या करना होगा, तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो हमारा क्या करना पड़ेगा, और उसको फेयर भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मतलब कि आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। तो फिर क्या करेंगे, फिर वो इक्वेशन में 12 18 मल्टीप्लाई टेल से 36 बाय, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, इज इक्वल टू 24 बाय एक्स, ठीक। तो ये करेंगे, आप देखें, ये 12 12 से कैंसिल, ये 18 वंस टाइम यहाँ पे 2, और ये 1 मल्टीप्लाई 2 2 बाय 1, तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, 1 1 के साथ। तो इज इक्वल टू 24 बाय एक्स, बीसीएम करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, तो बीसीएम करने के बाद क्या करेंगे, एक्स जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास कितना फेयर लिया जाएगा, 12 रुपीज़, सिंपल, ठीक। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप रिपीट करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट। मेरे पास एक और भी प्रॉब्लम शायद है, हाँ। तो प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट का ना, खुद डिसाइड करें, सॉरी मैं कह गया पहले ही, तो आप खुद डिसाइड करें कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक। तो अब क्या वो कह रहा है कि 4,800 मेन्स हैव ए सफिशिएंट फूड फॉर 20 days एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर पर्सन। तो वो पूछ रहा है कि 4,800 लोग हैं, उनके पास एक फूड की अवेलेबिलिटी पड़ी हुई है 20 डेज के लिए, और हर एक बंदा 1.5 kg फूड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप। पहली स्टेटमेंट देखने के बाद आपने क्वांटिटी को ज़हन में रखना है कि क्वांटिटीज़ क्या हैं, एक तो मेन, ठीक, दूसरा फूड, तीसरा डेज। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि ये चीज़ तीन है। आपने लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, मेन और डेज और
ठीक है, मैन डेज और क्या लिखे हैं इसमें, फुट ही लिख दें। ठीक है, मैन कितने, 4800 मैन है। तो उनके पास जो फूड की अवेलेबिलिटी है डेज़ के लिए वो 20 डेज़ है। और कितना कंज्यूम कर रहा है पर पर्सन, 1.5 केजी। ठीक है, यूनिट ठीक है, बाद में आप डिसाइड कर लेंगे ये यूनिट वगैरह। हमारे पास यानी कि एक कंपनी में 4800 लोग हैं, 20 डेज़ के लिए उनके पास एक फूड पड़ा हुआ है। तो 1.5 केजी एक बंदा कंज्यूम कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि अब दूसरी कंडीशन में हमें पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ मेन, मेन कितने होने चाहिए, फॉर विच द सेम फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 16 डेज। वो फूड 16 डेज के लिए सफिशिएंट हो और 1.0 के जी पर बंदा कंज्यूम कर रहा, वो पूछ रहा है। अभी देखें 4800 लोग हैं, उनके पास फूड पड़ा हुआ है 20 डेज के लिए और हर एक बंदा खा रहा है 1.5 केजी। तो ये 20 डेज तक हमें सफिशिएंट फूड पड़ रहा है कि लोग आसानी से खा सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर 20 की जगह 16 डेज हो जाएं और पर बंदा खा ले 1.5 केजी की जगह अब वो थोड़ा सा कंज्यूम कम कर ले, 1 केजी कर ले, 1.0 मीन्स 1 केजी कर ले, तो बताएं अब मेन कितने होने चाहिए। ठीक है, तो वही अब देखना ये है कि इसका रिलेशन इनके साथ क्या बनता है, इसका रिलेशन इनके साथ क्या बनता है। ठीक है, तो होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखें वही चीज़, अगर हम फूड को मेन को फूड से कंपेयर करें तो ये चीज़ कांस्टेंट रखेंगे। 4800 लोग हैं 20 डेज के लिए, अगर वो फूड कम कर रहे हैं, फूड 1.5 केजी पर बंदा खा रहा था पर पर्सन, अब वो 1.0 खा रहा है यानी कि 1 केजी खा रहा है। तो हमें अब बंदे बढ़ाने चाहिए या कम करने चाहिए, आप मुझे ये बताएं। जाहिर सी बात है हमें बंदे बढ़ाने होंगे, और क्योंकि ऐसा फूड फिर बच जाएगा, क्योंकि हमें डेज के लिए भी सफिशिएंट रखना है। आई होप के क्लियर है, लेकिन ये चीज़ ऐसे मतलब कि अगर आप फर्स्ट लर्नर हैं, चीज़ सुन रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें 4000 लोग 4800 ही हैं, ठीक है, और 1.5 केजी में से अब वो मिस फॉर एग्जांपल 20 डेज है उनके पास ना, 4800 लोग तो थे, 1.5 केजी कंज्यूम कर रहे थे उनके पास, तो बात ठीक थी। अगर वो 20 डेज वही सेम है, अगर वो पर बंदा 1 केजी खा ले तो ज़ाहिर सी बात है फूड फूड तो बच जाएगा ना, क्योंकि 1.5 केजी में से 1 केजी खा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको चीज़ को बैलेंस करना है तो लोग बढ़ा देंगे, ये ऊपर जाएगा और ये ज़ाहिर सी बात है नीचे आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट, हम कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे कि अगर हमें 1.5 केजी कंज्यूम कर रहे हैं बंदे, पर पर्सन कंज्यूम कर रहा है 1.5 केजी, अगर उनका जो डेज लग रहा है 20 में से 16 डेज उसको लग रहे हैं, उन लोगों को लग रहे हैं जो फूड की अवेलेबिलिटी है, तो हमें क्या करना है, अब डेज कम हो रहे हैं। अब डेज 1.5 केजी बंदा खा रहा है, पर बंदा 1.5 केजी खा रहा है, लेकिन 4 दिन के बजाय 16 दिन, 16 दिन है उनके पास। ज़ाहिर सी बात है दिन ज़्यादा हो कम हो रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं, लोग बढ़ा देंगे वरना फूड बच जाएगा। ठीक है, आए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, फिर सुने। 4800 लोग हैं 20 डेज के लिए, 1.5 केजी में से 1 खा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये कम हो रहा है तो लोग बढ़ा देंगे, वरना 20 डेज के लिए फूड वो कम, मतलब कि वो बच जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास 1.5 केजी बंदा खा रहा है, आप अपनी फैमिली में भी सोच सकते हैं, अपने गांव में भी सोच सकते हैं ना इस तरह का प्रॉब्लम। 20 डेज 20 डेज में से 16 डेज, 20 डेज में से 16 डेज कंज्यूम कर रहे हैं बंदे, 1.5 केजी खा रहे हैं। अब उनके पास 20 से 16 डेज हैं, 1.5 केजी खा रहे हैं, तो ज़्यादा 4 दिन तो बचेंगे ना, 4 दिन ज़ाहिर सी बात है वो फूड तो ज़ाया हो जाएगा। तो ये मतलब कि ये भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब बस ये चीज़ आपने कर ली, मतलब ने आपने बड़ा तीर मार लिया। ठीक, तो मतलब कि आप मैथ में माशाल्लाह अच्छे हो गए, और
अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। तो आपने क्या करना है कि सिंपल वही चीज़ कि भाई अभी क्या करना है, एक्स एक्स की जो टर्म होती है उनके बाद आपने इज इक्वल टू लिखना है 20 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5 बाय 1.0 मीन्स 1। ठीक। तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30, 30 बनेगा। तो ये बनेगा नीचे 16। तो ये नीचे डिवाइड में इनके साथ जाएगा इस साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीसीएम भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। 16 इसको कितना 3 टाइम्स जाएगा, 48 को 16 कितना टाइम डिवाइड करेगा, टेबल जाएगी 3 टाइम, 3 3 दा 9, एक्स इज इक्वल टू 9। ये इनकी एक ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, ये तो हमारे पास ये जो लोग होने चाहिए ये कितने 9000 लोग होने चाहिए। कितने 9000 लोग होने चाहिए इस कंडीशन पे। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर है। इंशाल्लाह ताला मैंने काफ़ी कोशिश की आपको ये चीज़ समझाने के लिए, और काफ़ी व्यूअर्स ये कह रहे थे, काफ़ी दोस्त मेरे स्टूडेंट्स के सर ये चीज़ समझाएं, और मैंने अच्छे तरीके से कोशिश की। इंशाल्लाह अगर आप अभी भी फील कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, और इनसे रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा स्टफ़ दे सकूँ। मेरी ये है कि आपको क्वांटिटी नहीं बल्कि एक क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होनी चाहिए। इस तरह के एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है ये प्रॉब्लम आपके पास है, इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी आते हैं। तो आपको सिर्फ़ प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यही प्रॉब्लम है। सिर्फ़ आपको एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रोसेस का पता हो तो आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियो इस तरह की बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं आप दुआओं में याद रखें, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।